goals in pursuit of world peace. The Sustainable Development Goals, SDGs, define the world we want. They apply to all nations and mean quite simply to ensure that no one is left behind. The SDGs can only be realized with strong global partnerships and cooperation. The Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace, and justice. Leaders across the world have a monumental opportunity to reduce inequality, end poverty, protect the environment, and promote justice and peace in implementing Sustainable Development Goals. Goal 16 focuses on peace building, and in this session, we propose to discuss how partnerships, SDG 17, can enhance the opportunities for world peace. We will be looking at various individuals and organizations who have created grassroots networks focused on human rights, tolerance, and peace. G20 के लोकाचार पर आधारित दुनिया में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान की अनूठी तथा ऐतिहासिक 9वीं वैश्विक संसद वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में आयोजित की गई थी। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान तथा तत्व ज्ञान को एक साथ लाते हुए शांति तथा सद्भावना की संस्कृति को बढ़ावा देने और एक शांति प्रिय समग्र वैश्विक समाज का विकास करने के तरीकों पर इन 3 दिवसीय संसद में चर्चा हुई। काशी में आने वाले तीर्थयात्रियों तथा भक्तों की आसान आवाजाही के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी ने काशी विश्वनाथ ज्ञान कॉरिडोर का रूप दे दिया और यहीं पर संपन्न हुई विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान को समर्पित 9वीं वैश्विक संसद। रेनेसा यूनिवर्सिटी इंदौर मध्य प्रदेश के कुलगुरु डॉक्टर राजेश दीक्षित ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित किया। दुनिया में धर्म को त्यागने वाले की संख्या तीसरे नंबर की संख्या हो गई है, लेकिन इस गर्व के बिना मैं ये कहता हूँ हमेशा, या कहता था गर्व से कि मैं नास्तिक हूँ, लेकिन पहले विज्ञान का विद्यार्थी रहा, फिर साहित्य पढ़ा, फिर जब से अध्यात्म को जानने लगा, कहने का मतलब है जब से मोहब्बत को, प्यार को जानने लगा, मुझे ये कहने में भी संकोच होने लगा, क्योंकि although मैं जानता हूँ कि नेति से भी ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और जो चारवाक्स हैं, जो जैन हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, वो भी प्रायः नास्तिकों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे जब से अध्यात्म की तरफ गया या उसको जाना, तब से ये कहने में भी संकोच होने लगा। तो इन दिनों मैं दुविधा में हूँ, और मुझे इस दुविधा पर एक बड़ी सुंदर कहानी पढ़ने को मिली। शिव पार्वती की कहानी है, शायद आपने भी सुनी होगी। पार्वती जी ने कहा कि भगवान, इस बार इससे पहले कि आप फिर से तपस्या में जाएं, मुझे उस दुनिया को देखना है जिसे मृत्युलोक कहा जाता है। ये स्वर्ग की दुनिया है, यहाँ रहते रहते भी मैं समहाउ थोड़ी सी कहना चाहिए एक रस में हो गई हूँ। नीरस तो नहीं कहा एक रस हो गई हूँ। शिव जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा पार्वती क्यों देखना चाहती हो? उन्होंने कहा भगवान, मैं केवल एक बार देखना भर चाहती हूँ कि जिस मृत्युलोक के बारे में इतना कहा जाता है वो कैसा है। शिव जी त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने कहा ठीक है चलिए।
उनका जो वाहन था नंदी, उस पर बैठकर तीनों चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं उनकी तरफ आ रहे हैं, और उनके पास से जब गुजरे तो कहा कि देखो कितने दोनों हष्ट-पुष्ट लोग हैं, लेकिन एक नंदी पर सवार हैं, क्यों नहीं जानवर को थोड़ा सा आराम करने देते। शिव जी ने मुस्कुराकर पार्वती की तरफ देखा और वो उससे उतर गए और साथ साथ चलने लगे। थोड़ी दूर बाद फिर और कुछ लोग मिले जो उनके पास से गुजरे हुए मुस्कुराते हुए कहा कि देखो कैसी स्त्री है, ऊपर तनी हुई बैठी है, पति जो है वो साथ में चल रहा है। पार्वती जी थोड़ी सी सकुचा गई। उन्होंने कहा प्रभु आप बैठिए। उन्होंने कहा नहीं पार्वती आप भी नीचे उतर आइए। दोनों साथ चलने लगे। फिर कुछ लोग थे जिन्होंने आगे चलकर ये कहा कि देखो कितने मूर्ख लोग हैं, दोनों के पास एक वाहन है लेकिन फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। पार्वती जी की तरफ देखा शिव जी ने, शिव जी मुस्कुरा दिए और पार्वती जी अंततः शिव जी की पत्नी थी, समझ गई। उन्होंने कहा भगवान मैं समझ गई हूँ, वापस अपने ही घर की ओर वापस लौटें। मुझे समझ में आ गया है दुनिया क्या है, कि आप जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, जब भी करेंगे, कुछ उंगलियां आपकी तरफ उठी रहेंगी। तो जब मैंने पढ़ा कि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे, और अच्छा से एक अनुवाद भी पढ़ा कि साथ ही खाएं, साथ ही खेलें, साथ करें हम अच्छे काम, जब तक न हो सबकी उन्नति नहीं करेंगे हम आराम। तो ये सबकी उन्नति क्या थी? और जब मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा वसुधैव कुटुंबकम जो महोपनिषद में था, तो पूरी वसुधा एक परिवार है, पूरी वसुधा, केवल आप और हम नहीं, केवल स्त्री पुरुष नहीं, केवल जो तीसरे जो जेंडर है वो नहीं, जो संपूर्ण चराचर है वो हमारा परिवार है। तो तब से मुझे फूल बो तो सकता हूं, उसको पानी भी दे सकता हूं, लेकिन जब फूल आता है उसको तोड़ने में मुझे कष्ट होता है, मैं उस फूल को तोड़ नहीं पाता हूं। और फिर जब मैंने ये पढ़ा कि ये जो मेरी दुविधा है ये पहली नहीं है, और ये पहले भी हो चुकी है। जब मैंने ये पढ़ा कि जापान की एक साम्राज्ञी थी, वो बुद्ध के मंदिर गई और वो खाली हाथ गई। उन्होंने बुद्ध से कहा कि जो तुम्हारी करुणा है उसका जो पाठ है, उसने मुझे ये सिखाया कि वो जो फूल है जो खिला हुआ, मैं उसको अगर तोड़ूंगी तो वो भी अहिंसा है, मैं कैसे तोड़ूं और कैसे लाऊं, इसलिए मैं खाली हाथ आई हूं। तो ये जो दुविधा है, ये जो मेरे अंदर या हम बहुत सारे लोगों के अंदर ये जो दुविधा है, ये कहीं ना कहीं हमको उस बात की तरफ ले जाती है जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। मन से, वचन से, कर्म से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम उन लोगों के साथ भी रहें, साहचर्य के साथ रहें, सस्टेनेबिलिटी के साथ रहें, उस करुणा के साथ रहें जिसको धारण करके हम विश्व मानव कहला सकते हैं। और जब मैं यहाँ ऐसे लोगों के बीच में आता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं होता ये कहने में कि मैं आप जैसा महसूस करता हूँ, मैं भी वो फील करता हूँ जो आप लोग फील करते हैं। मैं भी उन सब लोगों को गले लगाना चाहता हूँ जिनको आप गले लगाना चाहते हैं। और विवेकानंद जब कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, तो ये जो बोध है ये लगभग मैं वैसा ही पाता हूं जैसा मैं आप लोगों के बीच में आता हूं। और जब आप अपनी बात कहते हैं और आपकी बात किसी धर्म के लिए नहीं होती, किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती, किसी सोसाइटी के लिए नहीं होती, पूरी वसुधा के लिए होती है, सबके लिए होती है, तो मैं थोड़ा सा राहत महसूस करता हूं कि एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। तो ये जो दीवानगी है जो हम सब लोगों को एक जैसी महसूस होती है,
वो मुझे एक बात कहने के लिए मजबूर करती है, और जिसका आचार्य तुलसी हुए हैं, अणुव्रत जो एक आंदोलन हुआ है उसके आचार्य थे, और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा व्यक्तित्व, और ये जो इन दिनों ये जो एआई का दौर है और चैट जीपीटी का दौर है, इसमें उस चीज़ की और ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। और महान लोगों की हमेशा ये विशेषता होती है कि वो जब जो कहते हैं वो कालांतर में और ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है, और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने उससे 40 साल पहले ये कहा था कि आप इस दुनिया में अब आपको आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व की जरूरत होगी। बाहर से आप विज्ञानवादी हो, लेकिन अंदर से आप आध्यात्मवादी हो। तो ये जो अंदर से अध्यात्मवाद है और बाहर से विज्ञानवाद है, हम कोशिश करते हैं कि इसकी तरफ हम जाएं, लेकिन उसके बावजूद मैं एक कविता आपको अपनी सुनाना चाहता हूं, जिससे वो उन लोगों की भावना आप तक व्यक्त हो जाएगी जो आप जैसे बनना चाहते हैं। रोज रात को सोने जाते समय मैं खुद को नास्तिक पाता हूं। रात को सोने जाते समय नास्तिक पाता हूं, सुबह उठता हूं तो अनोखे विश्वास से भर जाता हूं। सूर्य को देवता पाता हूं, हवा, फूल, खुशबू, रंग और रोशनी भावुक हिंदू हुआ जाता हूं। निकलता हूं घर से दुनिया की चकाचौंध देख घबरा जाता हूं। सादगी, फक्कड़पन से गुजरना चाहता हूं। जिंदगी सादगी और फक्कड़पन से गुजारना चाहता हूं। मुसलमान हो जाना चाहता हूं। इंसानियत की सेवा करके सिख हो जाना चाहता हूं। सूफियों से करता हूं बेहद मोहब्बत, ताउम्र सूफी हो जाना चाहता हूं। यीशु को देखता हूं अचरज से, किसी के गुनाह को माफ करके ईसाई हो जाना चाहता हूं। दोनों तरफ की अतियों को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाना चाहता हूं। किसी को कष्ट न पहुंचे मेरे होने से महावीर को अपनाना चाहता हूं। गोया कि हर पद पर कुछ वक्त गुजारना चाहता हूं, यायावर हो जाना चाहता हूं। लेकिन शाम को दिखने लगती है तलखियां हर मजहबी चेहरे पर। शाम को दिखने लगती हैं तलखियां हर मजहबी चेहरे पर। मैं घबरा कर घर लौट आता हूं। किसी घने जंगल में घुसकर आदिवासी हो जाना चाहता हूं। मरूं तो पारसी की तरह अंतिम संस्कार चाहता हूं। कोई शय मुकम्मल आती नहीं नजर, मैं अपनी नास्तिकता में सुख पाता हूं। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच करार सर का आभार आपका कि आपने इस लायक हमें समझा कि हमें यहाँ आमंत्रित करें। मैं आपको और राहुल सर को जब देखता हूँ, और ख़ास तौर से जब मैंने वर्ल्ड पीस डोम में देखा था, तो मुझे कृष्ण और अर्जुन की छवि नजर आई। मैं चित्रों में देखता हूँ, प्रतीकों में देखता हूँ। वाह वाह वाह।